हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अपने चैप्टर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है लीनियर इक्वेशन? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, ठीक है। ऐसे क्वाड्रेटिक थी पावर 2, क्यूबिक पावर 3। इन टू वेरिएबल्स जिसमें वेरिएबल भी दो हो, एक एक्स है तो एक और होना चाहिए लाइक वाई, ठीक है। सो देखिए जी, कोई भी एक अगर आप लीनियर इक्वेशन की बात करो इन टू वेरिएबल्स, वो इस फॉर्म में आती है जनरली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। एक वेरिएबल आपका ये रहा x, दूसरा वेरिएबल आपका y है, बस दो ही वेरिएबल चाहिए। और जो ये a है दिस इज कॉफिशिएंट ऑफ x, जो b है कॉफिशिएंट ऑफ y, और जो ये c है आपकी विदाउट एनी वेरिएबल, तो ये आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड, जिसमें हमें मतलब आपको रैंडमली इक्वेशंस गिवन होंगी, इधर उधर होंगे, मतलब वेरिएबल को एक साइड कोई दूसरी साइड, उनको अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये आपकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी? लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स की, ठीक है। सो देखिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। लाइक क्वेश्चन है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, ऐसे ही है, मतलब है आपका कांस्टेंट टर्म है, उसको ऐसे ही लिखा हुआ है। अब आपको इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, सॉरी अपनी, और a, b एंड c की वैल्यूज आपको बतानी है क्या है। तो क्या करेंगे हम? देखिए क्या है इसमें, सारी टर्म्स एक ही साइड है, राइट साइड पे आपका 0 है, तो हम इसको भी राइट साइड पे लाएंगे, लेफ्ट साइड पे लाएंगे, सॉरी। सो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, और ये उधर है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है उधर, 9.35 बार इक्वल टू 0। अब इसको मैं कंपेयर करूं अगर इसके साथ, तो मेरे पास a क्या आ जाएगा? x का कोएफिशिएंट है ना, यहां x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। b क्या आ जाएगा? y का कोएफिशिएंट, ये देखो, और यहां से y का कोएफिशिएंट क्या है? 3। और c क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म, वो क्या है? नेगेटिव 9.35 बार। क्लियर? अब ऐसे देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखिए जी, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास ये। अब इसमें देखिए, अगर मैं बात करूं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की, यहां पे वेरिएबल्स हैं मेरे पास, x और y है, बट ये जो c कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है, बट स्टिल हमें इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो देखिए, सो ये आ जाएगा आपका 2x, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 5y प्लस c, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है नहीं तो 0 लिख दिया, और इक्वल टू में हम राइट साइड से इसको यहां लाए थे तो उधर कुछ नहीं बचा आपके पास, 0। क्लियर? तो अगर मैं अब कंपेयर करूं इन दोनों को, तो मेरे पास x का कोएफिशिएंट यहां a था, यहां क्या आ गया? 2। y का कोएफिशिएंट दैट इज b इक्वल टू आपका कितना है? 5, और कांस्टेंट टर्म दैट इज c क्या है आपकी? 0। क्लियर? सो आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा। बस जनरली काम यही था आपका, आपको इनके मतलब कंपेयर करना था स्टैंडर्ड फॉर्म से, और ए बी सी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, ये जस्ट चेक करने के लिए कि आपको कोएफिशिएंट जज करने आ रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ थी। क्लियर? अब आगे हम बात करेंगे कि इन्हीं के सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास सॉल्यूशन गिवन है तो। देखिए जी, अब अगर हम बात करें अपनी एक जनरल इक्वेशन की, फिर से जो स्टैंडर्ड फॉर्म में थी हमारी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूं यहां पे कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे इस इक्वेशन के, तो याद रखना एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, जितने मर्जी आप निकालो। x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू निकलती जाएगी, y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू निकलेगी, 1 पुट करो फिर वैल्यू निकलेगी 2, 3, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू। अच्छा, अब ये वैल्यूज निकालने की जरूरत हम कहां पड़ती है हमें इसकी? जब हम एक इक्वेशन लेते हैं उसका ना हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है, तो उसके लिए वैल्यूज चाहिए होती हैं। आप जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तब आपके लिए इजी हो जाएगा वो चीज़ निकालना, क्योंकि आप सिर्फ 2 ही वैल्यूज निकालते हो। बट क्योंकि अभी हम सिर्फ इसका स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो इसकी हम 4-4 वैल्यूज निकाल के चलते रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये फिर से मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, एक्स वाई कांस्टेंट टर्म। अच्छा, अब इसमें करना क्या, हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने।
और वो सॉल्यूशंस का हम करेंगे क्या, उनको यूज करके ग्राफ बनाएंगे, बट फिलहाल पहले हम सॉल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे निकालेंगे, देखिए जी, एक टेबल फॉर्म में हमें इसको टेबुलेट करना होता है, लाइक जहां पे आप एक्स वाई की वैल्यूज निकालोगे, एक एक वैल्यू पुट करते जाएंगे, दूसरे की वैल्यू हम निकालते जाएंगे। ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं एक्स की पहले 0 1, 4 वैल्यूज चाहिए मुझे, 2 एंड 3 होगी, 1 2 3 4 वैल्यूज होगी। अब चेक करते हैं, अगर मैं बात करूं 4x इक्वल टू अगर 0 है मेरे पास, इफ x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12 implies 4 इंटू 0 इज 0, क्या बचा मेरे पास, सिर्फ 3y, दैट इज इक्वल टू 12। और अगर मैं y की बात करूं तो क्या आएगा, 12/3, और कैंसल आउट किया तो क्या आ गया मेरे पास 4। सो अगर x 0 है तो y आपका कितना आया 4। क्लियर। ऐसे ही बात करते हैं, अगर अब मैं x की वैल्यू अगर 1 रखता हूं, ठीक है जी, तो देखिए क्या बन जाएगा ये, 4 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 12। अब 4 इंटू 1 तो 4 होता है, प्लस 3y इक्वल टू 12, ये 4 वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, 3y इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज 8, राइट। और अगर हम y की वैल्यू की बात करें तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 8/3, ठीक है। और डेसिमल में अगर इसको कन्वर्ट करते तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2.666 समथिंग बनेगी, तो मैं 2.67 भी लिख सकता हूं इसको, या 2.6 आप इसको यही छोड़ सकते हैं। सो फॉर 1 वैल्यू आ गई 2.67। सो देखिए अब अगर x इक्वल टू 2 हम वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकलेगा y का। सो 4 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 12। सो 4 इंटू 2 आपका 8 होता है, प्लस 3y इक्वल टू 12। अब ये 8 उधर जाके माइनस होगा, सो ये आया 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 4। और अगर अब मैं y की वैल्यू की बात करूं, सो y आएगा आपका 4/3, राइट। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगी आपकी 1.33 समथिंग आएगी, तो आप 1.3 लिख सकते हो, ठीक है। लास्टली हम देखते हैं 4x इक्वल टू 3 के लिए। तो देखिए जी, अगर मैं x की वैल्यू अब 3 पुट करूं तो क्या बनेगा, 4 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 12। अब 4 इंटू 3 होता है आपका 12, प्लस 3y इक्वल टू अगेन 12। सो 3y इक्वल टू आ गया आपका 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। और अगर हम y की वैल्यू की बात करें सो ये आएगा 0/3, और 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो तो आंसर आपका 0 आता है। 3 पुट करके वैल्यू क्या आई 0। अब देखिए एक बात नॉर्मल सी, ये तो थी बात की सॉल्यूशंस निकालिए, 4 सॉल्यूशन निकालने को कहा था इन्होंने, हमने 4 सॉल्यूशन निकाल दी, ठीक है। बट जब आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है तो आपको इतने पॉइंट्स की वैल्यू भी नहीं चाहिए होती है, बस मैं इन दोनों से भी प्लॉट कर सकता हूँ ग्राफ, ये 0 4 और 3 0 से, राइट। आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं ना, जैसे ये रहे, ठीक है। अब 0 4 की बात करें, x0 y4 यहां कहीं आएगा पॉइंट, और y0 x3 तो यहां कहीं पॉइंट आएगा, ऐसा सपोज। सो बस इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन मतलब एक लाइन आ गई आपके पास, क्लियर। बट ये था कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कि अगर उन्होंने कहा 4 सॉल्यूशन चाहिए तो 4 सॉल्यूशन आप ऐसे निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यूज डाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास ये कुछ एक इक्वेशन गिवन है और इसके आपको ये सॉल्यूशंस गिवन है 5 डिफरेंट। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे पास राइट साइड पे आप देख सकते हैं 4 लिखा हुआ है ना, ये रहा देखो, और लेफ्ट साइड पे हमें वैल्यू पुट करते जानी है, क्योंकि ये एक्स और वाई की कार्टेशियन सिस्टम में लिखा हुआ है, ये रहा एक्स आपके पास और ये वाई, हर एक में ऐसे ही है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, क्लियर। तो हमें ये एक एक करके वैल्यूज पुट करनी है ओनली इन लेफ्ट साइड। सो हम लेफ्ट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, पुट करेंगे पहले इस वैल्यू के लिए, x की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू 2, सो ये हुआ 0 माइनस 2 इंटू 2 4, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो -4 आ रहा है, राइट।
which is not equal to 4. So therefore left hand side is not equal to right hand side. So it means 0, 2 is not the solution of this given equation. Clear? ऐसे दूसरी वैल्यू की बात करते हैं. अब देखिए जी, फिर से हमारे पास ये x है, ये y है. पुट करेंगे वैल्यूज. x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 है. सो 2 माइनस 2 इंटू 0 इज 0. कितना है मेरे पास? 2. अच्छा, विच इज नॉट इक्वल टू राइट साइड पे क्या है मेरे पास? 4. नॉट इक्वल टू 4. सो अगेन therefore left hand side is not equal to right hand side. So it means 2, 0 is not the solution of this equation. ठीक है. ऐसे नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं हम, यहीं पे देख लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं फिर से x की जगह पुट करूं 4 माइनस 2 इंटू 0, सो ये बन रहा है मेरे पास 4 माइनस 2 इंटू 0 इज 0 इक्वल टू 4. यस, आ गया सेम, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. So yes, 4, 0 is the solution of this equation. Clear? ऐसे नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे, सारी चेक कर लेंगे एक करके हम. देखिए जी, 1, 1 के लिए बात करते हैं. x की वैल्यू अब हम पुट करेंगे 1 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू भी 1 है आपके पास. सो ये 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2. सो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 अगेन, विच इज नॉट इक्वल टू 4. सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है. सो इट मीन्स 1, 1 इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है. लास्ट रह गई है वैल्यू. देखिए जी, x की वैल्यू पुट करेंगे हम √2 माइनस 2 इंटू कितना है मेरे पास? 4 √2. ये है वैल्यू. चेक करते हैं. √2 2 इंटू 4 दैट इज 8 √2. अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा -7 √2. सो विच इज नॉट इक्वल टू 4. So therefore left hand side is not equal to right hand side. अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है, so yes, this is also not the solution of this equation. ठीक है. अच्छा, अब इसी से लिंक्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम साथ के साथ. वो क्या है? सो आइए देखते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k for 2x प्लस 3y इक्वल टू k. ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स और वैल्यूज गिवन है आपकी. इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1. तो जो यहाँ पे ये कांस्टेंट है आपका k, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. किसके लिए? फॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1. तो देखिए सिंपल सा काम है. यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है आपने. x की जगह आप 2 पुट करोगे, प्लस y की जगह आप 1 पुट करोगे, एंड इक्वल टू आपका k तो है ही है. 2 2 ज़ 4 प्लस 3 1 ज़ 3 इक्वल टू k implies 7 इक्वल टू k, और यू कैन से k इक्वल टू 7. ठीक है. इजी. आइए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन आपके पास है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिव ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 1. दो क्वेश्चन है, मतलब y इक्वल टू 3 एक पार्ट, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0. अब करना क्या है इनका कि एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स. तो ये क्या चीज है? देखिए, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है आपको इसको थोड़ा ग्राफिकली भी शो करना है. अच्छा, जब बात आती है 1 वेरिएबल की, तो 1 वेरिएबल का मतलब होता है नंबर लाइन पे शो करना है. ठीक है. क्योंकि नंबर लाइन पे तो होता है आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना. जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है. एक ओरिजिन होता है 0, पॉजिटिव वैल्यूज होती है 1 2 एंड 3, -1 -2 -3 लाइक दिस. ठीक है. अच्छा, अब क्योंकि y इक्वल टू 3 है, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस एक वेरिएबल को x ले रहे हो या y ले रहे हो. लीनियर मतलब एक ये नंबर लाइन वाले केस में वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा वेरिएबल ले रहे हो. जैसे अगर मैंने y के लिए किया, मेरे पास क्योंकि y इक्वल टू 3 गिवन था है ना, तो उसके लिए कर लिया हमने. सो y इक्वल टू अगर 3 है तो पॉइंट कहाँ आएगा आपका? ये रहा. क्लियर. ये y इक्वल टू 3 की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इन 1 वेरिएबल. ठीक है जी. अब अगर इसी को y इक्वल टू 3 को इन 2 वेरिएबल्स में बात करनी हो, एक ही वेरिएबल है. अच्छा, अगर मेरे को 2 वेरिएबल की बात करनी है तो मेरे को अपना सिस्टम भी चेंज करना पड़ेगा. तो मैं आप कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में आ जाऊंगा. ठीक है. तो जिसमें आपका एक x एक्सिस रहेगा, एक y एक्सिस रहेगा. यहां रहेगा आपका x डैश और यहां नीचे y डैश. ठीक है. सेंटर आएगा आपका ओरिजिन 0, पॉजिटिव x वैल्यूज 1 2 एंड 3, y वैल्यूज 1 2 एंड 3, -1
-2 -3, मर्जी है जितनी मर्जी ले सकते हो, बट मैं फिलहाल इतनी ले रहा हूँ, -1 -2 एंड -3। अब आपके पास इक्वेशन क्या है, देखिए इक्वेशन है y = 3। अब 2 वेरिएबल फॉर्म में क्या करना है, ये रहा y, ये रहा 3, यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा है, अगर y लिखा है तो y वाले पे ही बनाओगे आप। सो y = 3 है, सो आपकी इक्वेशन यहाँ पे रहेगी, और ये आप लाइन फॉर्म में इसको ड्रॉ कर दोगे, ये रहा, ये बनी आपकी y = 3 की लाइन। क्लियर? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी ग्राफ पे ऐसे रहेगी। ऐसे अगर x = 3 होता तो मैं यहाँ पे बना देता इसकी, ये यहाँ पे ऐसे। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखते हैं अब 2x + 9 = 0 के लिए कैसे रहेंगे दोनों। देखिए जी, अब मेरे पास है 2x + 9 = 0। वन वेरिएबल में चाहिए तो सबसे पहले मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, क्या रहेगी। पहले 2x = 9 है, उधर जाके -9, सो x = क्या हो गया मेरा 9 -9/2, और दैट इज इक्वल टू -4.5, क्योंकि नंबर लाइन पे फ्रैक्शन तो होता नहीं है ना, डेसिमल फॉर्म में होता है। सो क्या करेंगे हम, एक नंबर लाइन बनाएंगे अब वन वेरिएबल के केस में, इसकी बात कर रहे हैं हम। ओरिजिन रहेगा आपका, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यूज ज़्यादा है तो इसलिए मैंने लेफ्ट साइड पे पोर्शन ज़्यादा छोड़ दिया, 1 2 3, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। क्लियर? अब -5 है, कितना है -4.5, तो ऑब्वियसली इसके बीच में होगा कहीं, सो ये रहा आपका -4.5। ठीक है, इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, x = -4.5। क्लियर? ये वन वेरिएबल में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन थी। अब इसी की बात करते हैं इन 2 वेरिएबल्स, तो वो कैसे रहेगी। देखिए, अब अगर मैं 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल्स बना लिया मैंने x एंड y। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू गिवन थी, y की वैल्यू नहीं गिवन है, तो जिसकी वैल्यू गिवन नहीं होती है उसको हम 0 लेके चलते हैं इन 2 वेरिएबल सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में। ठीक है, सो y 0 है और x की वैल्यू गिवन है, और कितनी है 4.5, तो ये कुछ होगी आपकी यहाँ पे अप्रॉक्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन शो कर दोगे। ठीक है, और इसके ऊपर आप लाइन की वो इक्वेशन थी जो वो लिख दोगे, दैट इज 2x + 9 = 0, लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। बस यही था इसमें। सो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो के इस पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे हम एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं, उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और उनको ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली भी कैसे शो करते हैं, अगर वो एक वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फर्दर इक्वेशंस टाइप फॉर्म में आएंगे, जहां पे वर्ड इक्वेशंस होंगी, उनकी इक्वेशन बनाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।